नेब लाहौर ने 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पहले 4 माह के दौरान नेब लाहौर ने 4020 अवामी शिकायत पर कार्रवाई की। इब्तिदाई जांच के बाद 30 नई इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई। 8 गिरफ्तारियां की गईं, जिनमें अवामी फ्रॉड और अहम नौइयत के मुकदमात शामिल। करप्शन मुकदमात की कानूनी कार्रवाई में 13 जायदादें मुंजमद की गईं। 3527 कनाल सरकारी अराजी को नाजायज काबजीन से बागुजार करवाया गया। आपको बता रहे हैं नेब लाहौर ने 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले 4 माह के दौरान नेब लाहौर ने 4020 अवामी शिकायत पर कार्रवाई की है। इब्तदाई जांच के बाद 30 नई इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई है। 8 गिरफ्तारियां की गई, जिनमें अवामी फ्रॉड और अहम नौइयत के मुकदमात शामिल हैं। करप्शन मुकदमात की कानूनी कार्रवाई में 13 जायदादें मुंजमद की गई हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। PDMA की जानिब से रात को बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मौसम का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद। जी बिल्कुल जी, PDMA की तरफ से जो है वो पेशगोई की गई थी कि 2 मई से लेके 4 मई तक जो है वो गर्दो गुबार से भरी आंधी आने का इम्कान है, जिसके लिए बाकायदा अलर्ट जारी किया गया था। और साथ ये भी कहा गया था कि 2 से 4 मई तक जो है वो बारिश का इम्कान है और मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। और आज आप देख सकते हैं कि 4 मई का जो है वो आखिरी रोज है और आज जो है वो 7 बजे शाम 7 बजे से बारिश बरसने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। महकमा की पेशगोई के मुताबिक जो है वो बारिश जो है वो शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक जो है वो जारी रह सकती है, जिसके साथ तेज आंधी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से आज जो है चूंकि आखिरी रोज बताया जा रहा है, तो इसके बाद जो है वो मौसम बतदरीज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज जो है वो महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जो है वो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 19 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस हवाले से नेक्स्ट जो वीक आ रहा है, अगले हफ्ते में जो है वो गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिस पर महकमा सेहत के माहिरीन का कहना है कि आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला मरीज, सांस और दमा में मुब्तला मरीज जो है वो गर्मी की इस शिद्दत में जो है वो बाहर निकलने से जो है वो गुरेज करें, और अगर बाहर निकलना हो तो जो है एहतियाती तदाबीर जो है उसको अपनाकर जो है वो गर्मी में बाहर निकला जाए। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद आपका। नाज़रीन, मौसम गर्मा में ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ने लगी। शहरी जिस्म को तरोताज़ा और मुतवाज़न रखने के लिए कुदरती और रिवायती मशरूबात का सहारा लेने लगे। संदल, इमली, बसूरी, आलू बुखारा और फालसे जैसे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। जी देखिए, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ मुल्क भर में जो लोग ज्यादातर बाइक ट्रैवल करते हैं, बाइक्स के ऊपर, साइकिल के ऊपर, पैदल चलने वाले या मजदूर तबका, इवन के जो डिफरेंट व्हीकल्स के ऊपर भी सफर करते हैं, वो गर्मी से बचाव के लिए दीगर किस्म के मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। एक तो गर्मी की शिद्दत को भी कम किया जा सके और साथ साथ अपनी सेहत को भी तवाज़े बनाया जा सके। मुख्तलिफ मशरूबात जिनमें इमली, आलू बहारा, इलायची, बादाम, बसूरी, संदल खास तौर के ऊपर ये बड़ी अफादियत के हामिल हैं। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं और वो इस वक्त शरबत पी रहे हैं। हम इनसे जानते जी, बताइएगा आप कौन सा शरबत पी रहे हैं और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ये शरबत पी रहे हैं या अपनी सेहत को ठीक करने के लिए पी रहे हैं? सर हम तो पी रहे हैं, गर्मी बहुत है इसलिए शरबत पी रहे हैं। इमली आलू बहारा पी रहा हूँ मैं तो। हमारे साथ इस वक्त दुकानदार भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं कि आखिर गर्मी के मौसम में ज्यादातर कौन से ऐसे मशरूबात हैं जो लोग आजकल ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बताइएगा कि आपके पास कौन कौन से मशरूबात हैं जो लोग इन गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? सर मशरूबात तो हमारे पास बहुत सारे हैं। बादाम है, संदल है, इलायची है, इमली आलू बुखारे का है, रूह अफ़ज़ा है, पाइन एप्पल है। लेकिन मौसम के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारी इमली आलू बुखारे की डिमांड कुछ ज्यादा होती है, क्योंकि इस पे ये है कि ये मैदे की गर्मी के लिए बहुत फायदेमंद है और ये हर लिहाज से बहुत अच्छा और बेहतरीन चीज है। ये गर्मी की शिद्दत और दीगर किस्म के जो मशरूबात हैं वो जायकेदार भी हैं, गर्मी की शिद्दत को कम भी करते हैं और इसके साथ साथ इंसान की सेहत को भी मजीद बेहतर करते हैं, क्योंकि ये धूप जो है इससे काफी ज्यादा जिस्म के अंदर हीट पैदा हो जाती है, जिससे जिगर और मैदे की गर्मी होती है। फिर ये मशरूबात उसको अफादियत पहुंचाने के लिए जो शहरी हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जी
जी ठीक है अब्दुर्रहमान, आपका शुक्रिया। वासा ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम को पस पुष्ट डालकर मंसूबों का ऐलान कर दिया है। दर्जनों मंसूबे बजट दस्तावेजात तक महदूद होकर रह गए हैं। लॉरेक्स कॉलोनी से गुलशन रावी तक टनल बोरिंग का मंसूबा शुरू ना हो सका। शहर के 105 ट्यूबवेल्स पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब, हाजी कैंप, स्टॉर्म वाटर ड्रेन मंसूबा नामुकम्मल। वासा इंतजामिया के मुताबिक लॉरेक्स कॉलोनी प्रोजेक्ट पर आइंदा माली साल में काम शुरू किया जाएगा। वासा की तरफ से 12 बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। वाक़ा इंसानिया की तरफ से पंजाब हुकूमत को अदादो शुमार के बमर में फंसा दिया गया है। माजी के सालाना तरक्याती प्रोग्राम को मुबज्जर तौर पर नजरअंदाज किए जाने का इंकशाफ हुआ है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 3 साल में तरक्याती कामों का आगाज करना होता है। वासा ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम को पसे पुष्ट डालकर नए मंसूबों का ऐलान कर दिया और ये एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के दर्जनों मंसूबे बजट दस्तावेजात तक ही महदूद होकर रह गए। इस सिलसिले में लॉरेक्स कॉलोनी से गुलशन रावी तक टनल बोरिंग का मंसूबा शुरू न हो सका। सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और अल जजरी अकेडमी फेज 2 पर भी काम न हुआ। इसके अलावा शहर के 105 ट्यूबवेल्स पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की छुट्टी और हाजी कैन ड्रेन मंसूबा भी नामुकम्मल है। मोहलनवाल और फिरोजपुर रोड पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर काम ना हो सका। महमूद बूटी, शादबाग, शादरा और बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबाजात भी अभी तक फाइलों में बंद है। इसके अलावा अल करीम चौक से सदीक चौक ग्रीन टाउन का पुराना सीवरेज सालाना तरक्याती प्रोग्राम में बंद है। इस हवाले से वासा इंतजामिया की तरफ से मौक़िफ़ ये सामने आया है। ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी पंजाब हुकूमत की तरफ से दी जा चुकी है। लॉरेक्स कॉलोनी प्रोजेक्ट पर आइंदा माली साल में काम शुरू किया जाएगा, जबकि वासा का ये भी मौक़िफ़ सामने आया है कि वासा की तरफ से इस माली साल में 12 बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली हो चुकी है। आइंदा साल में मजीद सीवरेज लाइनों की तब्दीली का काम किया जाएगा। ठीक है ज़ैन, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में 277 स्कूलों को नवाज शरीफ स्कूल ऑफ इमेनेंस का दर्जा देने का फैसला। मज़कूरा स्कूलों में 277 प्राइमरी और मिडिल स्कूल शामिल। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद मुतालिका स्कूलों को नवाज शरीफ स्कूल ऑफ इमेनेंस का दर्जा दिया जाएगा। NSSE का दर्जा देने का फैसला स्कूलों में तलबा की तादाद कम होने पर किया गया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक मज़कूरा स्कूलों की फहरिस्त NSSE के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन को फराहम कर दी गई है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक मज़कूरा स्कूलों की फहरिस्त NSSIA के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन को फराहम कर दी गई है। मज़कूरा स्कूलों में 277 प्राइमरी और मिडिल स्कूल शामिल हैं। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद मुतल्लिका स्कूलों को नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के 277 स्कूल ऐसे सामने आए हैं जिनको नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में शामिल किया जाएगा और इन स्कूलों को बाकायदा तौर पर आउटसोर्स किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से डाटा जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन को अरसाल कर दिया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये फैसला किया गया था कि जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल जहाँ पर इनरोलमेंट कम है, जो उनकी बिल्डिंगें जो है वो खतरनाक है, उनको बंद कर दिया जाएगा और मर्ज कर दिया जाएगा। ताहम जहाँ पर सहूलियात ज्यादा हैं और कमरे भी ठीक हैं, उनको नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो अब ये 270 स्कूलों का डाटा सामने आया है जिनको नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ तमाम अजला से डाटा आने के बाद ये तमाम डाटा जो है वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को दिया जाएगा और पैफ जो है बाकायदा तौर पर इसका इश्तिहार जारी करेगा। जी ठीक है, आपका शुक्रिया आतिफ। पंजाब में 27 नए सहूलत बाज़ारों की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन। मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन दी गो बाज़ार भी कायम होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना है पंजाब के अवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी का अहद हर सूरत निभाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला ने कहा मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार भी कायम होंगे। लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, जहलम, भक्कर और रावलपिंडी की मुख्तलिफ तहसीलों में सहूलत ऑन दी गो बाजार बनाए जाएंगे। सहूलत बाजारों में 1300 नए बिजनेस शुरू, 600 से ज्यादा अफराद की मुलाजमत के मौके पैदा होंगे।
वज़ीर आला पंजाब ने कहा सहूलत बाजारों में मार्केट से 40% और DC रेट से 18% कम निर्खों पर अशिया दस्तयाब होंगी। नए सहूलत बाजारों के कयाम से 8.5 लाख से जायद घरानों को 5 अरब 30 करोड़ रुपए की बचत होगी। सहूलत बाजारों में दुकानदारों को मुफ्त बिजली, सफाई और सिक्योरिटी की मद में 35 करोड़ रुपए की इजाफी अखराजात से छुटकारा मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का मजीद कहना था सहूलत बाजार में कम से कम नर्ख पर सब्जियां और फल मिलने से आवाम को वाज़े माशी रिलीफ मिलेगा। आवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी का अहद हर सूरत निभाएंगे। पंजाब में तकदीर बदलने का मिशन पहले से तेज। पंजाब के 52 शहरों की अपग्रेडेशन का आगाज। पहली बार लाहौर की 16,410 गलियों की ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने LDP फेज़ 3 का प्लान पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक पर इजलास। पंजाब भर के तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 3 का प्लान पेश करने की हिदायत। इजलास में बताया गया कि LDP का पहला फेज मुकम्मल हो चुका। फेज 2 76% मुकम्मल कर लिया गया। पंजाब के 52 शहरों की अपग्रेडेशन का आगाज। 51 शहरों में 40% तरक्याती काम मुकम्मल। लाहौर डेवलपमेंट प्लान फेज 2 जून के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। लाहौर की 16,410 गलियों की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब की तरक्की का पहिया अब रुकने वाला नहीं। 51 शहरों में स्टार्म वाटर ड्रेनेज का 40% अहम तरीन काम मुकम्मल कर लिया गया। बारिश से पहले तैयारी मुकम्मल। जून के आखिर तक 52 शहरों को निकासी आब के लिए जदीद मशीनरी फराहम की जाएगी। इचरा बाजार की अपग्रेडेशन का काम रवा माह मुकम्मल होगा। वज़ीर आला ने खुद इफ्तिताह करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का मजीद कहना था तरक्याती कामों के लिए तोड़ी गई सड़कों को फौरी मुकम्मल और फिरोजपुर रोड की दोनों सर्विस लेन्स को अपग्रेड किया जाए।